हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दीवाने विद ऐतिहासिक चैनल में। तो आइए जानते हैं सिकंदर के इतिहास के बारे में। तो सिकंदर महान था या क्रूर था या क्या था, आइए जानते हैं इसके बारे में। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 बीसी पेला मैसेडोन यूनान में हुआ था। इनकी माता का नाम ओलापियस और पिता फिलिप द्वितीय, जो कि मकदूनिया प्रदेश के शासक थे। इनके पिता की मृत्यु 335 बीसी में हो गई थी। फिर सिकंदर बैठा 20 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर और स्टार्ट हुई उस सिकंदर महान की कहानी। जब सिकंदर गद्दी पे बैठा तो इसके पास 30,000 पैदल सैनिक और 5,000 अश्वारोही, और फिर इसने शुरू की अपनी विजय रथ की कहानी और अपने आसपास के प्रदेशों को विजित करना शुरू किया। 334 बीसी से लेकर 330 बीसी तक ये लड़ाई लड़ता रहा और अपने आसपास के प्रदेशों को जीतता रहा, जिनमें से एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र आदि प्रदेश थे। और इसी विजय रथ को चलाते हुए 331 बीसी में ईरानी शासक डेरियस से युद्ध हुआ, जिसे गोगा माला या उरुबेला का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये युद्ध जीतने के बाद अलेक्जेंड्रिया और बैक्टीरिया नामक दो शहर बसाया। और इस युद्ध के बाद इसकी नज़र भारत पे पड़ी और ये फिर खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश करता है। और प्रवेश करते ही हस्ती नामक जनजाति ने इसकी हस्ती मिटाने की कोशिश की, जिसकी राजधानी पुष्कलवती थी। और ये युद्ध 30 दिनों तक चलता रहा और सिकंदर को पता लग गया कि ये भारत है, ना कि एशिया माइनर, सीरिया और मिस्र, जिसे वो आसानी से हरा कर भारत में विजय प्राप्त कर सकता है। अंततः उसे विजय जरूर प्राप्त हुई, लेकिन उसकी हालत खराब हो गई। और इसके तुरंत आगे बढ़ते ही क्लियोफिस या रानी कृपा के नाम से जानी जाती थी, जिनका किला मशकवती में था, उनके साथ इनका सामना हुआ। वो रानी जिन्होंने इसकी हालत खराब कर दी। लेकिन बड़ी सेना होने के कारण, क्योंकि इसके पास अब तक 1 लाख पैदल सैनिक, 15,000 अश्वारोही और कम से कम 5,000 के करीबन हाथी थी, जिसके कारण यह युद्ध जीता तो, लेकिन उसके बाद इसने वहाँ पे जो तबाही मचाई कहने लायक नहीं थी। और इसकी इस हुंकार को देखते हुए तक्षशिला का राजा आम्भी तुरंत ही इसने समर्पण कर दिया इसके सामने और इसका साथ देने लगा। इसके बाद इसका सामना राजा पोरस, जो पुरु के नाम से भी जाने जाते थे, जिसे बितस्ता या हाइडेस्पीच का युद्ध कहते हैं, इन दोनों की बढ़ती सेनाओं की हुंकार के बीच झेलम नदी बीच में थी। लेकिन सिकंदर ने 15 मील ऊपर से चढ़ के रात्रि में राजा पोरस पर हमला कर दिया और बुरी तरह से मारकाट शुरू कर दी और युद्ध चलता रहा। अंततः सिकंदर विजयी हुआ और राजा पोरस को बंदी बना लिया गया। उसके बाद सिकंदर ने पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए? और पोरस का जवाब था, जो एक राजा के साथ करता है। राजा पुरु की बातें सुनकर सिकंदर आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत ही मित्रता का प्रस्ताव रखा और अपनी पत्नी रैपसोना के हाथों से पोरस के हाथों में राखी बंधवाकर अपना रिश्तेदारी वाला माहौल बना दिया। उसके बाद सिकंदर चेनाब नदी को पार करता है और रावी नदी को पार करते ही कत्था और कथई नामक जनजात से इसका घोर संग्राम होता है, जिसमें प्रलय ही प्रलय मच जाती है। सिकंदर सोचता है ये जनजात आखिर इतनी मजबूत कैसे हो सकती है, लेकिन अपनी बड़ी सेना होने के कारण वो युद्ध जीतता है। और वहीं पर बुकापेला, जो कि उसके घोड़े का नाम था, उसके नाम पर एक शहर बसाता है और निकैया नाम का एक और शहर बसाता है और आगे बढ़ता है और फिर ब्यास नदी पर पहुंचता है। और यहाँ पहुंचते पहुंचते इसके सैनिक आगे युद्ध करने से इनकार करने लगते हैं, जिसका कारण स्पष्ट रूप से भी पता नहीं चला है। लेकिन कुछ प्रमुख कारणों में से यह भी था कि चाणक्य की नीति थी और मगध का सम्राट घनानंद का भय, जिसके कारण इसके सैनिक आगे ब्यास नदी पार करके युद्ध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको अपनी जान प्यारी थी। और सिकंदर अपनी सेना पर दबाव भी नहीं बनाता और यहीं पर 19 महीने निवास करता है और 12 वेदियों का निर्माण करवाता है, हवन यज्ञ यहीं पर करता है और फिर यहीं से वापस यूनान के लिए लौटता है और रावी नदी पर पहुंचता है, जहां 2 जनजातियां थीं, मल्लोई और ऑक्सीट्रोकोई, जिन्हें लगता है कि सिकंदर उन पर आक्रमण करने आ रहा है।
और वो डर जाती हैं और डर के कारण सिकंदर पर आक्रमण कर देती हैं और एक भयंकर युद्ध होता है। सिकंदर के सैनिक मूली गाजरों की तरह काट दिए जाते हैं, लेकिन सेना इसकी बहुत बड़ी थी और इसी युद्ध में पहली बार ब्राह्मणों ने भाग लिया था और युद्ध चलता है और इस युद्ध में सिकंदर को बहुत बड़ी हानि होती है, लेकिन ये युद्ध सिकंदर जीत जाता है, लेकिन इसमें वो खुद भी घायल हो जाता है। इसके बाद 323 बीसी में आगे चलकर बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर के साथ आए कुछ महत्वपूर्ण लोग जैसे सेल्यूकस निकेटर जो कि थल सेनापति था, निर्याकर जो कि जल सेनापति था, एनाथी किर्थियस और अरिस्टोबुलस ये दोनों इतिहासकार थे। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अंत में एक क्वेश्चन का जवाब भी देते जाओ। सिकंदर का गुरु कौन था और उनकी गुरु का क्या नाम था और उनके गुरु का क्या नाम था? पता हो ना जरूर बताना। जय हिंद।